गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में वीडियो लेक्चर देंगे, जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर जो है वो आपका है एडवांस कैलकुलस। सेकेंड पेपर जो होता है वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड पेपर जो होता है वो है मैकेनिक्स। बीएससी सेकेंड ईयर के सबसे पहले हम एडवांस कैलकुलस सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, जिसमें हम एक वीडियो लेक्चर बना रहे हैं जिसका टॉपिक है यूनिट 1 से अनुक्रमों का अभिसरण और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, जिसमें हम डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले देखेंगे। पहला डेफिनेशन है वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का यानी कि रियल नंबर का जो सीक्वेंस है वो एक फंक्शन होता है। क्या कहा कि रियल नंबर का एक रियल नंबर का जो भी सीक्वेंस है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है, जिसमें उसका डोमेन जो है वो क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है और उसका रेंज जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का रियल नंबर का सेट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर का एक सेट होता है और रेंज जो है वो एक रियल नंबर का सेट होता है, और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फंक्शन होगा उसी फंक्शन को हम बोलेंगे रियल नंबर का एक सीक्वेंस। ठीक, जैसे इसको डिनोट यदि किया जाएगा, एक्सप्रेशन जो है वो यदि देखा जाएगा तो f सच दैट नेचुरल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर। सीक्वेंस के फॉर्म में यदि देखा जाएगा तो सीक्वेंस के फॉर्म में यदि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, f ऑफ नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट n ले लिया इक्वल्स टू, जब वो रियल नंबर इस नेचुरल नंबर में जब मैंने फंक्शन अप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, एक सीक्वेंस मिला। रियल नंबर के एक सीक्वेंस को हम डिनोट जो है वो करने का एक तरीका है। डिनोट कैसे करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, तो एक्सप्रेस करते हैं इस प्रकार से Sn वेयर n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनेटिव, या अदरवाइज इसको और डिनोट करने का बहुत सारा अलग अलग तरीका होता है, जिसमें Sn से भी डिनोट करते हैं या इसी को हम इस फॉर्म में भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, कोई भी हम यदि एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि देखें तो एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि देखेंगे तो एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे, सपोज मान लिया जाए कि माना मेरे पास जो फंक्शन है वो f ऑफ n इज इक्वल टू क्या है, सपोज 1/n, वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन वेरी करेगा। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे, पुट करते जाएंगे। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना होगा बताइए 1/2, f ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना होगा 1/3 एंड सो ऑन, f ऑफ n इज इक्वल टू कितना होगा 1/n। इसके बारे में यदि हम देखें, f ऑफ n में जब मैंने नेचुरल नंबर की वैल्यू को सपोर्ट किया तो फिर मुझे क्या मिला, ये पूरा मिला। इसको यदि हम सीक्वेंस के फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, f ऑफ 1 है ना, f ऑफ 2, f ऑफ 3 एंड सो ऑन, f ऑफ n एंड सो ऑन। तो ये जो है वो हमारा क्या मिला, एक सीक्वेंस मिला, जिसमें इस सीक्वेंस में यदि देखा जाए, ये यदि हम बोलें तो ये क्या है, उस सीक्वेंस का nवां टर्म है ना, nth टर्म्स, क्या बोलेंगे इसको हम, nth टर्म्स। ये जो है वो सीक्वेंस का क्या है, nth टर्म है f ऑफ n। इस फॉर्म में यदि देखा जाए तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1, फिर f ऑफ 2 की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से 1/2, f ऑफ 3 की वैल्यू है 1/3 एंड सो ऑन, f ऑफ n की वैल्यू है कितनी 1/n। दैट मीन्स ये हुआ कि ये पूरा क्या है, सीक्वेंस है, और ये पूरा यदि सीक्वेंस है तो ये जो 1/n है, क्या कहा मैंने, ये जो 1/n है वो क्या है, nth टर्म है किसका, इस सीक्वेंस का। ठीक, वैसे ही और बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे f ऑफ n इज इक्वल टू, यदि 1/n है, यदि ये 1/n स्क्वायर हो जाए तो फिर से आप n की वैल्यू को पुट कीजिए 1 2 3 करके, 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 एंड सो ऑन, कितना हो जाएगा यहाँ पे n का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे फिर से मैंने वैल्यू पुट किया तो f ऑफ 1 की वैल्यू है 1, f ऑफ 2 की वैल्यू है कितनी 1/4, f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 1/9 एंड सो ऑन 1/n का स्क्वायर। यहाँ पे ये जो 1/n स्क्वायर है वो इस सीक्वेंस का वो क्या है, nth टर्म है, यानी कि nवां पद है। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, एक सीक्वेंस का डेफिनेशन हुआ, जिसमें उसका डोमेन जो है वो क्या होगा, हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा
और जो भी उसका रेंज है वो क्या होगा, एक रियल नंबर के फॉर्म में होगा। यही आपका डेफिनेशन है किसका, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अगला टॉपिक है हमारा परिबद्ध अनुक्रम, इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे क्या चीज, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है ना। यदि इसको लोकल फॉर्म में यदि सोचा जाए, बाउंडेड दैट मीन्स घिरा हुआ। जैसे हम कोई भी यदि अपन घर खरीदते हैं तो उसका बाउंड्री वॉल डालते हैं, बाउंड्री वॉल जो होता है वो क्या होता है, मतलब घिरा हुआ है ना, तो बस उसी से ही स्पष्ट है बाउंडेड सीक्वेंस। ये हम दो प्रकार के देखते हैं, जिसमें से पहला जो पॉइंट है और जो दो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम। क्या कहा मैंने, उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम, यानी कि बाउंडेड अबोव सीक्वेंस। क्या कहा, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस, है ना। और सेकंड जो है वो यही है, क्या जी, उच्चतः फर्स्ट है और निम्नतः सेकंड। ठीक है, तो सेकंड है अपना निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम, है ना। तो यदि देखेंगे इसका इंग्लिश नाम, तो इसको बोलेंगे क्या चीज, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, है ना। तो ये बाउंडेड अबो सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी हम एक क्या लेते हैं, सीक्वेंस ले लेते हैं। ये मान लिया जाए क्या है, कोई एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाता है, बाउंडेड अबो सीक्वेंस कहलाता है। कब ये सीक्वेंस बाउंडेड अबो सीक्वेंस कहलाता है, कब ये बाउंडेड अबो सीक्वेंस कहलाता है, जब एक रियल नंबर ले लेते हैं हम कैपिटल M। क्या ले लेते हैं, एक रियल नंबर कैपिटल M, और ये कैपिटल M इस फॉर्म में इस प्रकार होता है, ये कैपिटल M इस प्रकार होता है कि Sn लेस देन और इक्वल टू M। ठीक, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कोई भी सीक्वेंस, इसका मतलब ये है कि वो जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, बाउंडेड अबो सीक्वेंस कहलाएगा। लेकिन यदि इस m के बारे में यदि सोचे, तो ये जो कैपिटल M है जो कि इस रियल नंबर का एक एलिमेंट है, तो इस कैपिटल M को हम इस सीक्वेंस का क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, बाउंडेड सीक्वेंस में पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम, जिसको बोलते हैं बाउंडेड अबो सीक्वेंस। बाउंडेड अबो सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबो सीक्वेंस कब कहलाता है, जब उस रियल नंबर में, रियल नंबर का कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं और उस एलिमेंट के साथ ये कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई दैट मीन्स Sn लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, बाउंडेड अबो सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन इस कैपिटल M को क्या कहते हैं, इस कैपिटल M को क्या कहते हैं, अपर बाउंड। क्या कहते हैं, अपर बाउंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं उच्चतः परिबद्ध। क्या बोलते हैं, उच्चतः परिबद्ध। अब आते हैं अपन किसमें, निम्न परिबद्ध अनुक्रम, दैट मीन्स बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस जो है, मैंने मान लिया ये एक Sn जो है वो एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बोलेंगे। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कब कहलाता है, जब इस रियल नंबर में एक एलिमेंट ले लेते हैं हम स्मॉल m। क्या ले लेते हैं, रियल नंबर में, रियल नंबर के सेट में एक स्मॉल m क्या लेते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट। तो बाउंडेड सीक्वेंस में हमने दो टॉपिक देखा, जिसमें एक है बाउंडेड अबो सीक्वेंस और दूसरा है क्या, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो कोई भी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाता है यदि उस रियल नंबर के सेट में से कोई भी एक एलिमेंट इस प्रकार होगा कि इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कौन से कंडीशन को, m लेस देन और इक्वल टू Sn। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। और इस स्मॉल m को क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। इस स्मॉल m को क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। या तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अपर, है ना, बाउंडेड अबो दैट मीन्स बोल सकते हैं बड़ा, है ना। तो बड़ा दैट मीन्स क्या ले सकते हैं आप, कैपिटल M, और बिलो दैट मीन्स कहीं ना कहीं छोटा नीचे, है ना, तो उसको अपन क्या ले लिए, स्मॉल m। ठीक, अब ये तो हुआ सीक्वेंस के बारे में दो बात, है ना। लेकिन यदि कोई भी सीक्वेंस मान लिया जाए, यदि इन दोनों बाउंड्स को रखता है, कहने का मतलब यदि कोई भी सीक्वेंस जिसके बारे में अपन देख रहे हैं, तो कोई भी सीक्वेंस जो है, मान लेते हैं एक सीक्वेंस है Sn, ठीक,
और ये सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाता है, बाउंडेड। क्या कहलाता है, बाउंडेड कहलाता है। क्या कहलाता है, बाउंडेड। तो बाउंडेड कब कहलाता है कोई भी सीक्वेंस, यदि उस सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड भी होने चाहिए और अपर बाउंड भी होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उस रियल नंबर में हमने दो एलिमेंट्स लिया, एक स्मॉल m और एक कैपिटल M, और ये दोनों वैल्यू रियल नंबर के इस प्रकार हैं कि इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, m लेस देन और इक्वल टू Sn लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। और ये जो है लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। कहने का लोकल लैंग्वेज में यदि बोला जाए तो कोई भी सीक्वेंस के पास यदि दोनों बाउंड होंगे, यानी कि लोअर बाउंड भी होगा और अपर बाउंड भी होगा, तो उस सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि देखा जाए तो एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। जैसे सपोज मान लिया जाए f ऑफ n। ठीक, f ऑफ n एक सीक्वेंस मैं ले रही हूँ, f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n, है ना। तो f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n मैंने एक सीक्वेंस लिया वेयर ये जो n है वो कहाँ से है, इस नेचुरल नंबर से। ठीक, ये नेचुरल नंबर से मैंने क्या ले लिया, n का एक वैल्यू ले लिया। अब इसमें यदि देखेंगे आप, ये एक सीक्वेंस है, यदि इससे सीक्वेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 1 2 3 रखते जाइए, n की जगह 1 रखिए तो कितना आएगा 1, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 1/2, 3 रखेंगे तो कितना आएगा 1/3, 4 रखेंगे तो आएगा 1/4 एंड सो ऑन। nवा टर्म क्या होगा इसका, 1/n एंड सो ऑन। तो ये जो है मेरा क्या मिला, एक सीक्वेंस मिला। ठीक, अब इस सीक्वेंस को देखना है कि इसके पास बाउंड है कि नहीं है, यानी ये बाउंडेड है कि नहीं है ना। तो इसका बाउंड हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहली बात यदि इसमें देखा जाए तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स कैपिटल M, यानी कि अपर बाउंड, है ना। इसमें जो वैल्यू है यदि आप डायग्राम के फॉर्म में यदि शो करेंगे तो ये आपका क्या है, 1 है ना, 1/2, सपोज ये 0 है। ठीक, तो ये 1 है और ये हो गया आपका कितना, 1/2, 1/3 जस्ट इससे कम आएगा। ऐसा होते होते जैसे जैसे n का वैल्यू क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, जो सीक्वेंस है वो किसकी ओर आते जा रहा है, 0 की ओर आते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड से कैसे घिरा हुआ है। तो यदि इसको वैल्यू को देखा जाए तो ये है आपका क्या, 0 है, और इधर यदि वैल्यू को देखा जाए तो ये क्या है आपका, 1 है। दैट मीन्स ये हुआ कि इस सीक्वेंस के लिए जो अपर बाउंड है वो क्या है, 1 है। ये 1 क्या है, अपर बाउंड है, और ये जो 0 है वो क्या है, लोअर बाउंड है। दैट मीन्स कि ये जो 1/n एक सीक्वेंस है उसके पास दोनों बाउंड है। या तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि f ऑफ n एक ऐसा सीक्वेंस है, या ऐसा भी बोल सकते हैं f ऑफ n से बना हुआ ये Sn जो है वो एक ऐसा सीक्वेंस है ना, जिसका अपर बाउंड क्या है 1 और इसका लोअर बाउंड जो है वो क्या है 0, है ना। लोअर बाउंड क्या है 0। तो यदि देख रहे हैं कि किसी भी सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड यदि दोनों होते हैं तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, यहाँ तक की कोई दिक्कत है नहीं। यदि अपन एक सीक्वेंस और ले लेते हैं, सपोज मान लिया जाए यदि एक सीक्वेंस ले लेते हैं f ऑफ n इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n, तो इसका सीक्वेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले बताइए। 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1, फिर 2 रखेंगे तो 1, 3 रखेंगे तो फिर -1, 4 रखेंगे तो फिर 1, ऐसा करते करते यही बार बार वैल्यू आएगा, -1 1 -1 1 -1 1। कहने का मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -1 से 1, फिर -1 से 1, फिर -1 से 1, ये बार बार -1 और 1 के बीच में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। दैट मीन्स ये हुआ कि इस सीक्वेंस के पास जो 1 है वो उसका क्या है, अपर बाउंड है, और -1 जो है उसका क्या है, लोअर बाउंड है। दैट मीन्स यदि किसी भी सीक्वेंस के पास लोअर और अपर यदि दोनों बाउंड्स होते हैं तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। दैट मीन्स ये हुआ कि -1 टू दी पावर n जो है वो क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक, इतने में कोई डाउट है नहीं। क्या हुआ, लोअर बाउंड और अपर बाउंड से रिलेटेड हम क्या करते हैं, 2-3 और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। तो मैंने किसके बारे में बता दिया, जैसे
फर्स्ट जो है बता दिया एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n के बारे में। तो ये जो है क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसका जो 1 है वो क्या है, अपर बाउंड है, और 0 जो है वो क्या है, लोअर बाउंड है। देन सेकेंड एग्जाम्पल जो है बता दिया क्या चीज़, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू -1 टू दी पावर क्या बताया, n बताया। तो इसमें जो है -1 क्या है, इसका लोअर बाउंड है, और 1 जो है वो क्या है, क्या अपर बाउंड है। इसको भी बता दिया है ना, डायग्राम के भी लाइन में भी शो कर दिया। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एफ ऑफ एन के बारे में। जैसे एक और सीक्वेंस ले लेते हैं हम, कोई भी सीक्वेंस। तो सपोज यदि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, मैं एक सीक्वेंस ले रही हूँ है ना, और यदि वो सीक्वेंस यदि मैं लेती हूँ क्या चीज़, यदि 0 ले लेते हैं है ना, -1 का स्क्वायर ले लेते हैं, -2 का स्क्वायर ले लेते हैं, -3 का स्क्वायर ले लेते हैं, एंड सो ऑन। यदि इस सीक्वेंस के बारे में यदि पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? तो इस सीक्वेंस के बारे में यदि देखा जाए, यदि आप नहीं पहचान पाते कि क्या होगा इसका लोअर बाउंड और क्या होगा इसका अपर बाउंड करके, तो सबसे अच्छा एक टेक्निक है कि इसको आप क्या कर लीजिए, रियल नंबर में शो कर लीजिए। ठीक, तो रियल नंबर में यदि आप शो करेंगे तो सपोज ये क्या है, 0 है ना, फिर क्या है ये -1, तो -1 आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर क्या है, -4 है, तो कहीं -4 इधर कुछ मिलेगा है ना, यहाँ पे -2 -3 इस टाइप का, एंड सो ऑन। इधर आते आते क्या मिलेगा, सपोज यहाँ पे -9। तो ये जो वैल्यू है देख रहे हैं आप कि इधर क्या होते जा रही है, इधर आगे बढ़ते ही जा रहा है ना, और ये कहीं पे क्या हो रहा है, रुक नहीं रहा है। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि इस वैल्यू का हमको एग्जैक्ट क्या चीज पता है, केवल और केवल अपर बाउंड पता है। तो यदि इस सीक्वेंस का केवल और केवल हमको क्या पता है, अपर बाउंड पता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। हम ये बोलेंगे कि इस सीक्वेंस के पास जो है वो अपर बाउंड तो है बट लोअर बाउंड नहीं है। एक आध एग्जाम्पल और यदि देखा जाए तो आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, 4, -5, 6 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस के बारे में क्या सोचते हैं? तो इस सीक्वेंस में यदि आप देख रहे हैं, यदि डायग्राम में यदि शो करेंगे है ना, तो डायग्राम में यदि शो करेंगे तो सपोज ये -1 है, तो इधर आपका क्या आएगा, 0 आएगा, इधर 1 और ये इधर 2। ठीक, -3 यदि सोचेंगे तो यहाँ पे कहीं -3 आएगा, इधर यदि जाते जाएंगे तो पूरी माइनस वाली वैल्यू इधर मिलके जा रही है। बट ये कंफर्म नहीं है कि ये जो माइनस वाली जो वैल्यू है वो कहाँ तक के जा रहा है। सेम वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू किसके साथ में हुआ है, 2, 4, 6 है ना, तो ये आपका 2 है, ये 4 है, ये 6 है, एंड सो ऑन। तो ये भी वैल्यू जो है वो इधर क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, और ये वैल्यू जो है वो इधर क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि इसका अपर बाउंड कौन सा होगा और इसका लोअर बाउंड कौन सा होगा। दैट मीन्स हम ये नहीं बोलेंगे कि इसका अपर बाउंड भी है, इसका अपर बाउंड भी है, ऐसा नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे कि इस सीक्वेंस के पास ना तो क्या है, इसका अपर बाउंड है, और ना ही इसका क्या है, लोअर बाउंड है। ठीक, तो जिस सीक्वेंस के पास ना तो इसका अपर बाउंड है और ना ही इसका क्या है, लोअर बाउंड है, तो हम बताएंगे यहाँ पे कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके पास ना तो कोई लोअर बाउंड है और ना ही कोई अपर बाउंड है। फिर हम आते हैं किसमें, ये तो हुआ किसमें, परिबद्ध अनुक्रम यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बात हुई। बाउंडेड सीक्वेंस में हमने 2 टॉपिक देखा, पहला देखा कि अपर बाउंड सीक्वेंस देखा, दूसरा देखा कि लोअर बाउंड सीक्वेंस। ठीक, और उससे रिलेटेड यदि दोनों अपर बाउंड और लोअर बाउंड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अब हम एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। यदि देखा जाए तो एक टॉपिक है इसके आगे जस्ट, उसको नाम दिया गया है एक दिष्ट अनुक्रम। क्या बोलेंगे, एक दिष्ट अनुक्रम, है ना। तो एक दिष्ट अनुक्रम में भी यदि 2 प्रकार के होते हैं, क्या कहा कि एक दिष्ट अनुक्रम भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जैसे क्या क्या बोलते हैं, टॉपिक है एक दिष्ट अनुक्रम, है ना, जिसको अपन बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस, है ना, मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें फर्स्ट पार्ट और इसमें क्या है, सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का नाम दिया गया है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। आरोही और अवरोही तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ये जस्ट आरोही और अवरोही के जैसा ही है। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या कहा,
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। दूसरा जो पॉइंट है सेम ऐसा ही है, बट ये है क्या चीज, एक दिष्ट हास मान। क्या बोलेंगे? तो इस टॉपिक के बारे में देख रहे हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस में दो पार्ट्स होते हैं। तो पहला है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और दूसरा है क्या है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग दैट मींस इंक्रीज होते जाना और डिक्रीजिंग दैट मींस डिक्रीज होते जाना है, कम होते जाना। यदि इसको से सोचे मैथमेटिकल टर्म्स में तो ये एसएन है। एसएन क्या चीज है? सीक्वेंस का nवां टर्म, सीक्वेंस का nवां टर्म। एसएन प्लस 1 क्या चीज है? सीक्वेंस का n प्लस 1 वां टर्म। एसएन सीक्वेंस का nवां टर्म, एसएन प्लस 1 जो है सीक्वेंस का n प्लस 1 वां टर्म। इस कंडीशन में यदि ये n प्लस 1 वां टर्म सीक्वेंस का n प्लस 1 वां टर्म यदि क्या हो जाता है, इस n टर्म से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि nवें पद से बड़ा होता है कौन? n प्लस 1 वां टर्म। तो वो सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। वहीं डिक्रीजिंग में सोचेंगे तो ये ऐसे यानी कि सीक्वेंस का nवां टर्म, ये Sn प्लस क्या है 1 यानी कि सीक्वेंस का n प्लस 1 वां टर्म। ये आने वाला जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। या ऐसा भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं कि Sn जो है वो इस Sn प्लस 1 से क्या होगा? बड़ा होगा या इक्वल होगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एग्जांपल के फॉर्म में यदि देखें, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। सपोज मान लिया जाए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपको बताइएगा कि कौन सा सीक्वेंस क्या है करके, है ना। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। और इसको बोल सकते हैं कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसको बोलेंगे? जो कि कभी इंक्रीज नहीं होगा। तो दो अलग अलग लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि n प्लस 1 का टर्म या तो Sn से क्या होगा? बड़ा होगा। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। इसको क्या बोल सकते हैं कि n प्लस 1 का टर्म nth टर्म से क्या होगा? छोटा होगा। या इसको बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। एग्जांपल के फॉर्म में यदि सोचे तो हमको एक सीक्वेंस दिया है, ठीक। ये सीक्वेंस है 1 2, है ना। 1 या तो ऐसे भी ले सकते हैं। सपोज इवन वैल्यूज ले लीजिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा सीक्वेंस है? ये दिख रहा है आपको, है ना। ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये कौन सा सीक्वेंस है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। वही एग्जांपल नंबर सेकंड देख लीजिए, -1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन। ये कौन सा सीक्वेंस है? इंक्रीजिंग नहीं, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। आपने क्या किया होगा? 1 3 5 7 को ही देख करके क्या बोल दिए? इंक्रीजिंग। बट यदि लाइन में भी शो करेंगे, हर एक वैल्यू को लाइन में शो कीजिए। लाइन में शो करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? -1 इधर जाएगा, -2 -3 फिर -4 इधर, -5 -6 -7, है ना। तो इधर क्या होता जा रहा है? वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है। दैट मींस ये क्या होगा? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या कहा मैंने? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 जैसे कि ले लीजिए 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ये कौन सा सीक्वेंस है? ये जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। लाइन में भी शो करेंगे तो ये आपका क्या है? 1 है। ये आपका 1 है 1/2। यदि ये 0 है तो ये क्या होगा? 1/2 इधर 1/3 ऐसे करते करते ये क्या हो रहा है? वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है। दैट मींस ये सीक्वेंस जो है क्या होगा? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या होगा? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे सपोज मान लिया जाए एक एग्जांपल यदि लेंगे आप, फोर्थ एग्जांपल यदि ले लेते हैं -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। ये कौन सा सीक्वेंस है? आप बताइए क्या सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस जो है वो ना तो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और ना ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ये जो वैल्यू है यदि लाइन में देखेंगे आप तो ये आपका -1 है, ये आपका 0, ये आपका 1 -1 से 1 फिर -1 से 1 फिर -1 से 1 फिर -1 से 1। दैट मींस ये काम क्या हो रहा है? वहीं पे ऑस्किलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? वहीं पे ऑस्किलेट हो रहा है, वहीं पे दोलन कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे दोलन अनुक्रम, दोलनीय अनुक्रम, या इसी को बोल सकते हैं ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस।
और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सपोज मान लिया जाए एक एग्जांपल और ले लीजिए, कोई भी क्या ले सकते हैं बताइए। कुछ भी, जैसे सपोज मान लिया जाए -1, फिर है 1 2, है ना, फिर से -2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। ये मान लिया जाए कोई एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के बारे में क्या बोलेंगे, तो ये सीक्वेंस भी क्या है, इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 2 फिर उसके बाद 3 4, लेकिन इंक्रीज हो रहा है, -1 -2 -3 होगा इधर, तो ये डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं। यदि कोई भी सीक्वेंस ऐसा आता है कि दोनों दिख रहा है हमको, तो उसको हमको बोलने का तरीका क्या होता है कि ये जो है वो ना तो क्या होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, ना तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, और ना ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है। क्या बोले हमें कि ना तो ये क्या होता है एक दृष्ट वर्धमान होता है, और ना ही क्या होता है एक दृष्ट ह्रासमान। ठीक, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं राजीव, कोई भी एग्जांपल। तो एग्जांपल में सपोज मान लिया जाए एक सीक्वेंस लेते हैं, है ना, उस सीक्वेंस को हम चेक करते हैं कि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। सपोज मान लिया जाए 2n-1, क्या ले लिया मैंने 2n-7 अपॉन 3n+2, ये मान लिया जाए मेरे पास एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हमको चेक करना है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी इस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस को कुछ भी मान के चलिए आप। सपोज मैं मान लेती हूँ, मान लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। क्या कहा मैंने, सपोज सपोज ये जो सीक्वेंस है वो क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक, क्या कहा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। यदि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो इसके कंडीशन कैसे होंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है दैट मींस Sn लेस देन और इक्वल टू Sn+1 होगा। यदि यहाँ पे n की वैल्यू चेंज कीजिए, यदि यहाँ पे ये nवा टर्म है तो nवा टर्म क्या है 2n-7/3n+2 है, और n+1वां टर्म दैट मींस ये नोट की साइन की जगह आप क्या रख सकते हैं n+1 -7/3n+1 +2। ठीक, सॉल्व कीजिए इसको 2n-7/3n प्लस कितना हो जाएगा ये 2। ठीक, लेस देन और इक्वल टू 2n प्लस कितना है 2, अंदर मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसका 2n+2 माइनस क्या होगा 7/3n+3 और प्लस कितना होगा 2। ठीक, इसको और सरल सॉल्व कीजिए तो 2n-7/3n+2 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2n-5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 3n+5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n-7 इनटू कितना हो जाएगा 3n+5 लेस देन और इक्वल टू है, कंडीशन देख के रखेंगे, फिर कितना है 2n-5 एंड मल्टीप्लिकेशन बाय इससे 3n+2 क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6n का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -21n होगा, ये कितना हो जाएगा +10n हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -35 लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे फिर से आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6n का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 15n, फिर कितना हो जाएगा +4n है ना, और माइनस कितना हो जाएगा 10। फिर से कंडीशन चेक कीजिए, 6n का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा -21 और +10 कितना हो जाएगा -11n, माइनस कितना हो जाएगा 35 लेस देन और इक्वल टू 6n का क्या होगा स्क्वायर होगा, यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा -11n होगा, माइनस कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन है दैट मींस हम यहाँ पे काट सकते हैं, तो ये 6n स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसके इधर ला सकते हैं आप माइनस करके, उसमें भी काट सकते हैं -11 कैंसिल हुआ, बचा क्या चीज -35 लेस देन और इक्वल टू कितना बचा -10। यदि आपको माइनस में पहचान नहीं आ रहा है तो आप उसका अपोजिट भी कर सकते हैं, कंडीशन सही है कि गलत है आप देख सकते हैं। तो -10 जो है वो क्या है ग्रेटर देन और इक्वल है किससे -35 से, क्या ये कंडीशन सही है बिल्कुल, है ना, तो ये क्या है कंडीशन क्या है सही है ना। यदि ये कंडीशन सही है इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो यहाँ पे मान के चला था कि Sn जो है वो लेस देन और इक्वल टू Sn+1, ये कंडीशन क्या है बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं आप कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। यदि यही चीज जस्ट उल्टा आ जाता है ना,
जस्ट उल्टा दैट मीन्स यदि इधर आ जाता -35 इधर आ जाता -10 और यदि ये वाला आ जाता ग्रेटर देन, तो ये बताइए यहाँ पे ये कंडीशन क्या सही है? नहीं। यदि ये कंडीशन सही है इसका मतलब आपने जो लेकर के चला है वो क्या है? गलत है। लेकिन हमारे पास अभी क्या है, तो चलिए बताइए -35 -10, तो -35 जो है वो सच में -10 से क्या होता है, लेस देन और इक्वल होता है। यदि ये कंडीशन सही है इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपने जो यहाँ पे क्या किया था, सपोज मान के जो चले थे वो कंडीशन बिल्कुल क्या है, सही है। और यदि ये सही है इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक, तो ये रहा आज का टॉपिक है ना। आज हमने किसके बारे में देखा, एक स्पेक्ट्रम के बारे में देखा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फिर परिवर्तन क्रम के बारे में देखा जिसमें बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो आया। ठीक, रियल नंबर के सीक्वेंस के बारे में देखा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर। ये आपका सीक्वेंस था 2n-7 अपॉन 3n+2। इस सीक्वेंस को मैंने आपको बता दिया कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अब इसके बारे में आपने अभी डेफिनेशन देखा था कि बाउंडेड क्या होता है ना, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। तो आप इस सीक्वेंस को बताएंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव है कि बाउंडेड बिलो है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ठीक है, कि ये बाउंडेड बिलो है कि बाउंडेड अबव।